हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर ना। देखो बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पूरा पढ़ाया, बच्चों को समझ में भी आया, उन्होंने अभ्यास किया, जो प्रॉब्लम आई पूछा, हमने उसको बताया। तो जो नए लड़के जुड़ रहे हैं उनको सलाह देते हैं हम कि जब ग्रामर चैप्टर खोलो तो पूरा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ डालो। असर्टिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव 5 स्टाइल बताई है, उसको पढ़ डालो। मेरी बात समझ रहे हो ना। सिंथेसिस शुरू किया है जिसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस हम 8 तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें 6 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। याद करो, जैसे नाम ले पूरा दिमाग में बिजली की तरह कूद जाना चाहिए। नहीं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव पढ़ा ना, पार्टिसिपल, नाउन आर केस इन अपोजिशन, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव। इतने पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो आपको हम सलाह देते हैं कि पूरा पीछे से पढ़ते आओ। जो नए लड़के उनकी बात करें ना, कोई चीज़ छूटे ना। ध्यान रहे, हम अब लिप पढ़ाना शुरू किए हैं तो हम कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं बेटा। और अगर सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, जीवन में फेल नहीं कर सकता यार। निश्चित है कि द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट। ठीक है, इसमें सिंपल सेंटेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। हेडिंग डालो, नया पन्ना बिल्कुल। कंजंक्शन, एक चीज बताओ बेटा, बताना यह है कि जितना पाठक रेगुलर हैं उसी ढंग से आप लोग भी बेटा रेगुलर हो जाओ। और जब वीडियो शुरू हो तो जब तक पाठक इसका अंत न करें तब तक आपको देखना है, तब सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। क्योंकि शुरू में तो आपको सब इजी लगता है, लेकिन लास्ट में जो है उसमें कुछ जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं वो बताए जाते हैं। तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा बताओ बेटा, नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं बेटा, ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है बेटा। तो ज्ञान कब होगा? जब पूरा आपके दिमाग में फीड होगा तब तो ज्ञान होगा ना। हलवा जैसा सोच रहे हो, पूरे चौंगा माठा भर के पावा को हम घट घट घट, हाय गुरुजी एकदम बिल्कुल अपना, ऐसा नहीं बेटा। आपको सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जितनी मेहनत पाठक कर रहे हैं उसकी आधी आप कर लो बेटा। पैसा लगना नहीं यार, सीधे सीधे कक्षा ज्वाइन कर लो। है फर्स्ट पेपर शाम 5 बजे शुरू होता है बेटा। बहुत सारे लड़के देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, आप भी उसका लाभ उठाइए बेटा। और हर पाठ झट से नहीं खत्म कर देते कक्षा में, यानी कि एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया। अब पूरा पाठ पढ़ते, ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया है, छोड़ दिया, छोड़े कुछ नहीं, सब पढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी जो है हीरो बने, नंबर 1 पर बने। तो नंबर 1 पर कब बनोगे बेटा? जब पूरी बात जो है आपको समझ में आई होगी ना बेटा। देखते हो कि फर्स्ट पेपर लास्ट में अंतिम दिन हम पूरी अंग्रेजी उसकी बोलते हैं। तो हमने देखा कि लड़के जो है सब यहाँ पता लगता रहता बेटा,
लड़के एक बार देखे उसके बाद नहीं बेटा। वह इसलिए बोला जाता है कि आपके अंदर भी बोलने की कला आ जाए। वह बोलने की कला आपके अंदर कब आएगी? एक बार सुनने पे नहीं बेटा, उसको दो दो तीन तीन बार सुनिए तो आपको स्पीकिंग सीखने नहीं जाना पड़ेगा बेटा। अरे वीडियो चला दो, नहीं देखने की इच्छा है, आवाज आ रही कि वह सुनो, हमारी बात सुनो। तो जितना ज्यादा आप सुनोगे, लेक्चर क्यों दिया जाता है? परीक्षा पास करनी है बस, तो कुछ न करो, 2-4 इंपॉर्टेंट हम बता देंगे, वही पढ़ लेना, लास्ट में पास हो जाओ। पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता बेटा, यह भाषा है, इसको बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। तो जब सुनोगे तो आपके अंदर से भी भाव पैदा होगा कि हम भी जो है बोलेंगे, हैं? तो जब ये कला आ जाएगी तो आप जो है सफल हो। ग्रामर में एक एक पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं, कोई पॉइंट आपका छोड़ नहीं रहे हैं। तो पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। पूरा एपिसोड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे सीधे बताया यार, कक्षा में जैसे अध्यापक पढ़ाता है उसी ढंग से तो हम पढ़ा रहे हैं ना। समझ आ रहा है ना? पक्का समझ नहीं आ रहा था तो लड़के जो है लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? उनको पसंद है कि गुरुजी। अच्छा, जब आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो पाठक का भी मनोबल बढ़ता है कि देखो हमारे इतने विद्यार्थी सच्ची लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बताओ बेटा, कंजंक्शन माने क्या होता है? कंजंक्शन माने नहीं मालूम? अरे यार, कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। जंक्शन माने जोड़ ना। तो जैसे कहते हो ना रेलवे जंक्शन, रेलवे रेल का रास्ता, जंक्ट माने जुड़ना, जहां पर रेल का रास्ता जुड़ता है उसे रेलवे जंक्शन कहते हैं ना बेटा। और उसी पर लगाना है कनेक्शन, कनेक्शन यानी नट बोल्ट फिल करना है। तो कंजंक्शन माने क्या होगा? संयोजक। संयोजक माने जोड़ने वाला। संयोजक माने क्या होता है बेटा? जोड़ने वाला। इसके बारे में पढ़े, वो भी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कंजंक्शन से कैसे जोड़ेंगे यह सीख रहे हैं। तो कंजंक्शन क्या है लिख लो पहले एक जगह, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखो ना। नया पन्ना ना, पहले एंड लिखना बेटा। एंड लिख दिया, एंड के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना, छोड़ दिया। अब यहां पर लिखना बेटा, एज वेल एज, along with, in addition to, with, besides, like। लिख लो, एंड लिखो, एंड के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना, इतनी जगह छोड़ देना, ऐसे लिखो। एंड माने यहां बगल में लिखो और, एंड माने यहां लिखो और। एज वेल एज माने साथ ही साथ। एलॉन्ग विथ माने साथ साथ, लिख रहे हो नहीं? इन एडिशन टू माने साथ साथ। विथ माने साथ। बिसाइड्स माने के अतिरिक्त। लाइक माने तरह। ऐसे लिखना जैसे हमने लिखा था। बोलो, एंड माने और, एज वेल एज माने साथ ही साथ, एलॉन्ग विथ माने साथ साथ, इन एडिशन टू माने साथ साथ। अरे एड लगा देखो, एड जुड़ना। विथ माने साथ, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, लाइक माने तरह या भांति। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना बेटा।
सिंपल सेंटेंस कंजंक्शंस बनाना बेटा ना। तो ध्यान रहो, कंजंक्शन की परिभाषा जान लो बेटा। कंजंक्शन या तो दुई शब्द जोड़ता है या दो वाक्य जोड़ता है या दो स्टेटमेंट जोड़ता है। अरे यार, कंजंक्शन या तो दुई शब्द जोड़ता है या फिर दुई वाक्य जोड़ता है या फिर दो स्टेटमेंट जोड़ता है। तो यहां जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल में, दो शब्द जोड़ेगा बेटा, दो वर्ब नहीं जोड़ेगा। वर्ब जब हम जोड़ेंगे इसी से तो यह कॉम्प्लेक्स बनता है या कंपाउंड बनता है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी हम इनसे दो शब्द जोड़ेंगे, नाउन जोड़ेंगे या प्रोनाउन जोड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बनेगा बेटा। लेकिन जब हम दो वर्ब जोड़ देते हैं, दो वाक्य के वर्ब को जब जोड़ते हैं इसी से, तो यह कॉम्प्लेक्स बनता है या कंपाउंड बनता है। और इसी से यदि दो हम स्टेटमेंट जोड़ते हैं तो यह मोदी जी का भाषण बन जाता है। हमारी बात सुनो ना। तो अभी हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, दो शब्द जोड़ेंगे, नाउन जोड़ेंगे या प्रोनाउन जोड़ेंगे, ठीक है। शुरू किया जाए। ऐसे लिखे हो ना, इसको इसे छोड़े रहो, जरूरत पड़ेगी इसे। देखो बेटा, एक वाक्य हम लेते हैं, जैसे कहा बेटा, ही परचेज्ड ए बुक और ही बॉट ए पेन। ये दो वाक्य हैं और आपसे कहा गया क्या बनाइए, सिंपल बनाइए ना। तब कैसे करोगे, देखो ध्यान सुनो। मैथ पढ़ते हो बेटा, मैथ, अरे मैथमेटिक्स यार पढ़ते हो ना, तो उसमें कॉमन लेना आपको सिखाया गया कि नहीं, सिखाया गया। तो यह अंग्रेजी है बेटा, इसमें भी आप कॉमन लेना सीखो। बताइए बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है? ही, लंटो, ही केवल नहीं कॉमन है बेटा, ही परचेज्ड कॉमन है। देखो इधर, अरे मैथ थोड़ा यार, थोड़ा अंग्रेजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये दोनों कॉमन है कि नहीं? उसने खरीदा, उसने खरीदा, ही परचेज, ही बॉट, एक ही चीज है ना। तो कॉमन ले लो बेटा, ही परचेज्ड, कॉमन हो गया। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद ना बेटा। क्या हो जाए, ए बुक धन ए पेन। अब ए इसका है, ये इसका है, इसलिए ए कॉमन नहीं है। ए बुक धन ए पेन, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। अरे यार तन, तो यहां प्लस की जगह हम क्या लगा सकते हैं बेटा, एंड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या, बोलो बोलो, नहीं लगता है। पढ़ो बन गया। ही परचेज्ड ए बुक एंड ए पेन। अब यहां एंड की जगह एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, विद, बिसाइड्स, लाइक, कोई भी लगा दो, सब सही। ही परचेज्ड ए बुक एंड ए पेन। अरे दो नाउन जुड़ गए ना, एक दो एंड जुड़ गए, तो यह सिंपल सेंटेंस का है। क्या बना बेटा, ही परचेज्ड ए बुक एंड ए पेन। तो अंग्रेजी में कॉमन लेना सीख गए कि नहीं, बताइए, सीख गए ना। यानी कि ही परचेज्ड और ही बॉट, यह दोनों आपस में का मैच पढ़ते हो ना, तो कॉमन ले लिया। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, ए बुक धन ए पेन। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। अंग्रेजी में चूंकि ब्रैकेट लगता नहीं है, मिटा दिया। ही परचेज्ड ए बुक एज वेल एज ए पेन। ही परचेज्ड ए बुक along with a pen. He purchased a book in addition to a pen. He purchased a book with a pen. He purchased a book besides a pen.
ही परचेज ए बुक लाइक, कोई भी लगा दो सही है, पक्का नहीं ऐसा। जैसे कहा उड़ा दूसरा वाक्य देखो, जैसे कहा उड़ा सी रोट एन एसे, उसने एक निबंध लिखा। अ सी पेंड ए लेटर इन द एग्जाम, उसने परीक्षा में एक पत्र लिखा। सी रोट एन एसे, अ सी पेंड, पेंड माने, अरे पेन को वर्ब बना दिया है, पेन माने लिखना। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है? सी रोट और सी पेंड कॉमन है, तो कॉमन ले लो। सी रोट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, क्या है? एन एसे धन ए लेटर। बाकी आगे जो बचा लिख दो, मैथ ऐसे पढ़ते हो ना, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। अब धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड, तो यहां धन की जगह एंड लगा दो, कुछ भी लगा दो बेटा, बिसाइड्स। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? ये नहीं, ये देखो मिटा दिया, पढ़ा उड़ा बन गया। शी रोट एन एसे बिसाइड्स ए लेटर इन द एग्जाम। आ गया समझ? आ गया बेटा। अब अगला वाक्य देखिए, जैसे कहा बेटा दे विजिटेड द ताज। दूसरा वाक्य है दे सा द रेड फोर्ट आल्सो। दे विजिटेड द ताज, दे सा द रेड फोर्ट आल्सो। ना बेटा, आपको दोनों वाक्य जोड़ना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है कंजंक्शन से। तो आप जो है क्या करें, सबसे बहुत सरल तरीका है, मैथ पढ़ते हो ना तो मैथ की तरह पढ़ो ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगाएंगे आप, सब आपको समझ में आएगा। बहुत सरल है, केवल हमारा काम है आपका दिमाग खोलना। स्टूडेंट हो जरा बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? दे विजिटेड और दे सा दोनों एक ही चीज है, तो कॉमन ले लो। क्या बना बेटा? दे विजिटेड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, क्या? द ताज धन द रेड फोर्ट आल्सो, आल्सो बाहर चला जाएगा। तो धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड, तो एंड लगा दो, एज भी लगा, बता दिया ना कुछ लगा दो, तो एंड लगा दिया बेटा, ठीक है। आल्सो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एंड से जोड़ा है कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट लगता है क्या अंग्रेजी में? नहीं। पढ़ो बेटा, बन गया। दे विजिटेड द ताज एंड द रेड फोर्ट। नहीं समझ? पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा ना? जैसे कहा बेटा प्रिया नंबर टोक टी, एक बार सी एट बिस्किट्स आल्सो। जया प्रिया ने चाय पिया और वह बिस्कुट भी खाई, है? तो बना दो बेटा, क्या बताओ कॉमन क्या है बताओ? प्रिया टुक और सी एट दोनों एक ही चीज है। अरे प्रिया ने लिया, प्रिया ने खाया, यानी प्रिया ने दोनों चीज खाई, तो दोनों में कॉमन क्या है? प्रिया टुक, ठीक है। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, लगा दो बेटा, टी लगा दिया, टी प्लस क्या?
बिस्किट्स ना, आल्सो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर प्लस की जगह कोई भी लगा दो, सब सही है। तो यहां पर हम लगा देते हैं क्या, विथ लगा देते हैं। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या, नहीं। प्रिया टुक टी विथ बिस्किट्स, प्रिया ने बिस्किट्स के साथ चाय भी लिया। आ गया होगा समझ में, पक्का, कॉन्फिडेंस। जैसे कहा बेटा, ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज कार, उसने अपना घर बेच दिया, उसने अपनी कार भी बेच दी। बिल्कुल सही बनाओ। कॉमन क्या है, ही सोल्ड, ही डिस्पोज्ड ऑफ कॉमन है, तो ही सोल्ड कॉमन ले लो, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा, हिज हाउस प्लस हिज कार, तो हिज कार की जगह क्या लगा, लाइक, सॉरी, हिज कार की जगह हिज कार लिख दो। अब इसको यहां पर कोई भी लगा दो बेटा, लाइक लगा दें, लाइक लगा दो। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या, पढ़ो बेटा, बन गया। ही सोल्ड हिज हाउस लाइक हिज कार। ना बेटा, अगर बार बार हिज नहीं लगाना है तो यहां हिज लगाने की कोई जरूरत नहीं, हिज भी कॉमन हो गया। ही सोल्ड हिज हाउस लाइक कार, तभी सही है। एंड कार तभी सही है। एज वेल एज कार सब सही, पक्का। अरे मैथ की तरह समझाया तब हमने समझ, रटा रहे हैं क्या यार, समझ में आ रहा ना, पक्का। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, ऑब्जेक्ट जोड़ रहे थे, पुछेल्ला जोड़ रहे थे। वाक्य का पुछेल्ला है ना, ये पूछ है ना, पूछ, यानी कि अभी हम ऑब्जेक्ट जोड़ रहे थे। अब इसी से हम लोग सब्जेक्ट जोड़ने जा रहे हैं। क्या जोड़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट। स्टाइल वही है, समझाना है क्या बस। लेकिन सब्जेक्ट जब जोड़ोगे तो उसके लिए आप यहां पहुंच जाओगे, यहां पे। पहली बात, जब ये देखो, एंड के पहले ये लिखा है सब्जेक्ट, इधर लिखा है सब्जेक्ट, तो यहां लिख लो क्रिया बहुवचन की आएगी, क्रिया बहुवचन की आएगी। जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ोगे तो यहां जो क्रिया आएगी वह किस वचन की होगी, बहुवचन की। लेकिन वही दो सब्जेक्ट जब आप इनसे जोड़ोगे, इसलिए जगह छुड़वाई थी, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, विथ, बिसाइड्स, लाइक, इनसे यदि दो कर्ता आप जोड़ते हो तो जो कर्ता यहां आएगा, देखो यहां पे पहला वाला, इसके अनुसार यहां पर वर्ब आएगी। यहां जो वर्ब आएगी किसके अनुसार आएगी बेटा, इस कर्ता के अनुसार आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। फोटो समझ आ गए, पक्का। जैसे एक वाक्य लिखते हैं बेटा, रवि वॉक्स फास्ट, रवि तेज चलता है। हरी इक्वली डज सो, हरी, रवि तेज चलता है, हरी भी उतना तेज चलता है। रवि वॉक्स फास्ट, हरी इक्वली डज सो। ये दो वाक्य हैं। अब बताइए स्टूडेंट हो, अर्थ समझे ना इसका। रवि तेज चलता है, हरी भी उतना ही तेज चलता है, ऐसा ही करता है, मतलब उतना ही तेज चलता है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है बेटा, सब्जेक्ट कॉमन है, प्रेडिकेट, बोलो। सब्जेक्ट तो रवि और हरी है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मालूम है कि नहीं। यह सब्जेक्ट है और जो बचा है वो प्रेडिकेट है। यह सब्जेक्ट है,
जो बचा है वह प्रेडिकेट है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है? बोलो। प्रेडिकेट कॉमन है, तो प्रेडिकेट हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? वॉक्स फास्ट न। अब ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, यहां लिखा रवि, लिखा, और धन हरि लिख दिया। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड लगा दिया। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं लगता, जुड़ गया। लेकिन अभी वाक्य आपका गलत है। अब हरि और रवि द्वि हो गए ना, तो यह बहुवचन हो गया। तो दिमाग लगाओ, यस या ईएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। देखो बेटा, कुछ लड़के पाठक से टेंस नहीं पढ़ेंगे, तो जो पाठक से टेंस नहीं पढ़े हैं वो समझो कुछ नहीं पढ़े, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो सब लंठाई वाला काम है। तो आपको आना चाहिए बेटा। इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए पाठक का यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पाठक खोल लेना, प्ले लिस्ट पर चले जाना, वहां पर टेंस हमने पढ़ाया बेटा। तो जब पाठक स्टाइल से आपको टेंस आने लगेगा तो पूरी आधी ग्रामर तो टेंस पर डिपेंड करती है बेटा, लेकिन रटने वाली भाषा नहीं, पाठक स्टाइल से आपको आना चाहिए। तो जितने लड़के देख रहे हैं पाठक से टेंस नहीं पढ़े हैं, अरे यार बहुत सारे लड़के भी जुड़ेंगे, उन सब के लिए सूचना है। जो पढ़ चुके हैं दैट इज बेस्ट, जो नहीं पढ़े हैं उनको सलाह देते हैं कि पहले वो टेंस पढ़ें, तो उसमें आपको मौज आएगी। हे, रटोगे नहीं, आपको मौज आएगी, ज्ञान होगा। अगर आता है तब तो भाई अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है बेटा, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हो तो पाठक के द्वारा बताए गए टेंस वाले चैप्टर को खोलकर पूरा टेंस एक दिन में नहीं, एक दिन पढ़ोगे तो फिर तो लंठाई हो जाएगी। आप रोज जो है एक एक टेंस क्लियर करें, जिंदगी समझ जाएगी बेटा। आपके अंदर गुरूर होगा कि हमको अंग्रेजी आती। जो कुछ लड़कों को नहीं मालूम है उसको बता दे रहे हैं, इंग्लिश टेंस हम, अरे यार बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ लड़कों का छूट गया होगा, तो टेंस उनका छूटा है, वो टेंस पहले पढ़ें। बताया ना, प्ले लिस्ट पर जाएं, वहां पर टेंस का चैप्टर खोलें, बिल्कुल खट 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 आपको सामने आएगा, हर टेंस क्लियर किया। तो आ गया समय। तो रवि एंड हरि वॉक फास्ट ना बेटा। अब इसी वाक्य को हम एज वेल एज बना जा रहा। देखो कॉमन क्या था? वॉक्स, वॉक्स फास्ट, ये प्रेडिकेट है, कॉमन है। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, रवि धन हरि ना बेटा। तो धन की जगह एंड भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, तो लगा दिया बेटा एज वेल एज, लगा दिया। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं लगता। पढ़ो बेटा, बन गया। अब यहां वर्ब जो है रवि के अनुसार आगे, ये देखो, तो रवि एज वेल एज हरि वॉक्स फास्ट, दोनों वाक्य आपके क्या है? सही है। एज वेल एज की जगह कोई भी लगा दो बेटा सा, रवि एज वेल, रवि लाइक हरि वॉक्स फास्ट, दो ढंग से बना वाक्य। दोनों नोट क्या करें? रवि एंड हरि वॉक फास्ट, रवि एज वेल एज हरि वॉक्स फास्ट। क्लियर हो गया बेटा? एक और देखो, इस समय हम लोग सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वह कैसे जोड़ा जाता है इसके पहले हम बता चुके थे, नहीं? जैसे कहा बेटा, नेहा वर्क्स हार्ड in the office. Neha works hard in the office. Sneha also does so. नेहा ऑफिस में कठिन परिश्रम करती है।
नेहा वर्क्स हार्ड इन द ऑफिस। स्नेहा भी ऐसा करती है ना। अब आपको बनाना है सिंपल। तो सबसे पहला काम आप देखें, मैथ पढ़े बेटा, कॉमन क्या है? सब्जेक्ट कॉमन है, प्रेडिकेट। ये देखो बेटा, प्रेडिकेट कॉमन है। तो प्रेडिकेट हमने कॉमन ले लिया, क्या हुआ? वर्क्स हार्ड इन द ऑफिस, दोनों में है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद। नेहा धन स्नेहा। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। तो धन की जगह क्या लगा सकते हैं? एंड। ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं। अब नेहा और स्नेहा दो हो गई, तो वर्ब यहां पर कै वचन की आएगी? बहुवचन की। लिखा ना, क्रिया बहुवचन की आएगी, बहुवचन की क्रिया दी। अब इसी वाक्य को हम इन एडिशन टू से जोड़ते हैं, क्या बनेगा? नेहा इन एडिशन टू स्नेहा। वर्क हार्ड होगा, वर्क्स हार्ड होगा? वर्क्स होगा बेटा, नेहा कैंसिल हो जाएगा। वर्क्स हार्ड इन द ऑफिस। बहुत सरल है बेटा, केवल समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। पक्का नोट कर लिया? दोनों वाक्य आपके सही हैं। नेहा एंड स्नेहा वर्क हार्ड इन द ऑफिस। नेहा इन एडिशन टू स्नेहा वर्क्स हार्ड इन द ऑफिस। पक्का? जैसे कहा बेटा, मोहन runs fast on the ground. सोहन also does so. सोहन भी ऐसा करता है। सोहन also does so. मोहन मैदान में तेज दौड़ता है, सोहन भी ऐसा करता है। बताइए कॉमन क्या है? प्रेडिकेट कॉमन है, प्रेडिकेट कॉमन ले लिया, क्या बना? रन्स फास्ट ऑन द ग्राउंड। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद। मोहन धन सोहन। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं। अब मोहन और सोहन दो हो गए, तो यहां यस या इस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मोहन एंड सोहन रन फास्ट ऑन द ग्राउंड। अब इसी वाक्य को हम बिसाइड से लगा देते हैं। किससे? बिसाइड, एलॉन्ग भी से लगा देते हैं। चलो, मोहन एलॉन्ग विथ सोहन। ना बेटा, रन होगा कि रन्स होगा? किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। रन्स फास्ट ऑन द ग्राउंड। पक्का? बना लो बेटा। तो बोले तो बैठो, हाँ स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओगे? पक्का? कॉन्फिडेंस? वेरी गुड। कितने लोगों को समझ आया? हाथ उठाओ जरा। यहां सब दिखाई देता है। हाथ उठाना का मतलब क्या हुआ? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मूर्खा चंद समझ नहीं आया क्या? यानी कि अगर आपको मौज आ रही पढ़ने में, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, तो हाथ उठाओ बेटा, यानी लाइक कर दिया। जो नए लड़के हैं वे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें बेटा, तब पाठक का मनोबल बढ़ता है, तो आपको समझाने में मौज आती है। नहीं? अच्छा, अब हम दो वाक्य बोल रहे हैं बेटा। शर्त यह है कि आपको एंड से जोड़ना है, इससे नहीं जोड़ना। पक्का है? इससे नहीं जोड़ना, शर्त रख दिए गए हैं। किससे? एंड से जोड़ना है। बोले लिखो बे, लिखो बेटा। कपिल देव
was a famous all-rounder. लिख लिया? कपिल देव was a famous all-rounder. इमरान खान was like him. हम और लिख ले, नहीं तुम कहोगे कि बेईमानी कर रहे हो गुरुजी। कपिल देव was a famous all-rounder. कपिल देव was a famous all-rounder. इमरान खान was like him. कपिल देव एक प्रसिद्ध ऑलराउंडर थे, इमरान खान उनकी तरह थे। ये दो वाक्य बेटा, शाबाश, दिमाग लगाना बेटा। कितने लड़के बना लिए? बना लिए? किससे जोड़ना है? पहली बात सर समझो, एंड जोड़ना है। आपके बुद्ध की परीक्षा हो रही, बुद्ध नहीं बुद्धि, आपके दिमाग की परीक्षा हो रही है कि दिमाग चलता है कि नहीं बच्चे का। यही से बेटा कक्षा में भी हम पढ़ाते हैं। अगर पाठक स्टाइल आपको पसंद है तो आप इसका प्रचार प्रसार करें बेटा। कम से कम अपने स्कूल के विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, अध्यापक से ना कहना, अध्यापक से कहो खिसिया तुमको दुई का टाक मारे। केवल अपने साथियों से कह देना कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं कक्षा में तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में पठकवा को भी पढ़ो, नहीं तो फिर चौपट है। पक्का बना लिया बेटा। अब हम बनाने जा रहे हैं, देख आप मिलाना किसका किसका सेट, किससे जोड़ना बेटा? एंड्स। ठीक है, तो बताइए कॉमन क्या है? प्रेडिकेट की सब्जेक्ट, प्रेडिकेट कॉमन बेटा। वाज ए फेमस ऑलराउंडर, कॉमन ले लिया। वाज ए फेमस ऑलराउंडर। ठीक है, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। कपिल देव धन इमरान खान, इमरान, अरे खान लिखा है यार, ठीक है, ब्रेक जगह कम पड़ रही है, फेंक सकते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। कपिल देव धन इमरान खान। नोट। अब बताइए, धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। शर्त रखा था किससे जोड़ना है? एंड से। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है नहीं। अब यह कपिल देव और इमरान खान दुई हो गए, तो बताइए यहाँ वाज होगा क्या? वाज होगा कि वर होगा? भगवान वर होगा। पक्का सही हो गया? यही बनाया ना, लंट होकर यही बनाया, गलत हो गया। कपिल देव एंड इमरान खान वर ए फेमस ऑलराउंडर अगर तुमने लिखा है, यही लिखे हो गया। एक आध लड़का भले दिमाग चलाया हो, यही तो काम है ना हमारा दिमाग, काम है आपका दिमाग खोलना। वाक्य तो यहां तक सही है वर तक, लेकिन अब आगे देखो, जब वर हो गया दुई हो गए तो यहां ए लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर आगे देखो, ए नहीं लगेगा, और जब दुई हो गए तो ऑलराउंडर होगा, ऑलराउंडर्स होगा। अरे यार समझे नहीं, क्या होगा? ऑलराउंडर्स होगा। एंड्स है, इससे जोड़ने में तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन एंड्स जोड़ने में कलाकारी हो गई कि नहीं? कपिल देव एंड इमरान खान वर फेमस ऑलराउंडर्स। ये है कंपटीशन बेटा। कभी कभी लड़का जो है चूक जाता है, अरे यार ये तो यार कर सकते थे, आता था, लेकिन तो यही सब आपका दिमाग में रखना होगा कि आपका वाक गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बन गया बेटा, कपिल देव एंड इमरान खान वर फेमस ऑलराउंडर्स। आ गया समझ में? एक थर्ड बोलें, लिखो बेटा। सचिन तेंदुलकर was a famous batsman. Sachin Tendulkar was a famous batsman. Lara was, दूसरा वाक्य है, Lara was like him. अब हम नहीं लिखेंगे, लिख लोगे आप? अब तो बना लोगे यार ना, पक्का बनाओ, लिखे? चलो लिख देते हैं। तेंदुलकर वाज ए फेमस बैट्समैन। दूसरा वाक्य बेटा, लारा वाज लाइक हिम। बताइए बेटा कॉमन क्या है? वाज ए फेमस बैट्समैन, वाज ए फेमस बैट्समैन ना। अब ब्रेकेट शुरू, ब्रेकेट बंद, क्या लिखोगे? तेंदुलकर धन लारा, एंड जोड़ना ध्यान रहे, बोलो क्या लगाओगे? एंड। धन की जगह प्लस, प्लस माने और माने एंड। मैथ पढ़ते हो ना, अंग्रेजी में ब्रेकेट लगता है, मिटा दिया। तेंदुलकर एंड लारा, वाज होगा वर होगा बेटा? वर होगा। अब जब वर हो गया तो ए लगेगा क्या? अरे यार जब बहुवचन हो गया तो ए लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फेमस बैट्समैन होगा क्या? नहीं बेटा, बैट्समैन करना पड़ेगा। बहुत सारे तो मैन से लिखे होंगे, मैन से बेटा मैन। तो तेंदुलकर एंड लारा वर फेमस बैट्समैन। आ गया होगा पक्का? तो हमने आपको दो तरीका बताया बेटा। एक तो पुछल्ला जोड़ोगे, पुछल्ला माने ऑब्जेक्ट, वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है। अरे कॉमन ले लिया और धन से जोड़ा तो धन में कोई भी लगा सकते हो, पक्का। दूसरा हमने स्टाइल बताई, जब इससे कर्ता जोड़ोगे तो यहां बताया बेटा, अगर दो कर्ता एंड से जोड़ोगे तो वहां जो वर्ब आएगी वो बहुवचन की होगी। लेकिन यही दोनों बात अगर इससे जोड़ते हो तो दिमाग नहीं लगाना है। वाज ए फेमस बैट्समैन, तेंदुलकर एज वेल एज लारा वाज ए फेमस बैट्समैन, तब उससे सही हो जाएगा। जब इनसे जोड़ोगे तो वर्ब जो है इसके अनुसार आएगी, तेंदुलकर के अनुसार। जब एज वेल एज जोड़ोगे तेंदुलकर के अनुसार क्या जाएगा? वाज आ जाएगा। एंड से जोड़ने में थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, पक्का। तो आपको समझ आएगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बार बार कहना न पड़े। यही पाठक की क्या है? गुरुदक्षिणा। अपने स्कूल में जो लड़के पढ़ रहे हैं, अपने कक्षा के साथियों को कन्विंस कर दो कि बेटा ये पढ़ने में आपको भलाई है, पक्का। थैंक यू बेटा, बाकी करो।